सभी, हाँ, क्या कर रही हो? मैं विनायक और उसके पापा के लिए खाना पैक कर रही हूँ। लेकिन सभी, मैं विनायक को फोन करके पूछूंगी उसके पापा उसको क्या लेकर जाए, फिर हम साइकिल पे जाके उसको खाना दे आएंगे। और मैं उससे ये भी पूछूंगी वो क्यों तो लेकर है। आई, विनायक के पापा बहुत डरते हैं, पता नहीं आज उन्होंने ऐसा क्यों किया। बताओ ना आई, आप नहीं बताओगे ना तो मैं विनायक से ही पूछूंगी। आती, अपना फोन दो ना। हाँ। नहीं, आप विनायक से बात नहीं करोगी। क्यों नहीं कर सकती आई, वो मेरा दोस्त है। सभी प्लीज, मैंने कहा ना, आप विनायक से बात नहीं करोगी मतलब नहीं करोगी। मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। मौसी, आप सभी को फोन नहीं देगी। नहीं मतलब नहीं। पता नहीं आई को आज क्या हो गया है, हमेशा मेरे ऊपर दिलाती है। सभी, वो विनायक के पापा से बात क्यों नहीं कर ली थी? मैं सभी को फोन करूं या ना करूं? मुझे करना तो चाहिए, आखिर में वो मेरी फ्रेंड है। लेकिन ये पापा को क्या हुआ? आज सुबह तो कितने खुश थे, अब पापा मेरा इलाज डॉक्टर आंटी से क्यों नहीं करवाना चाहते? पापा से भी बात करूं या नहीं? अभी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। नहीं, अभी नहीं बात करना, वरना वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन बाबा डॉक्टर आंटी को देख के इतना गुस्सा क्यों हो गए? मुझे ये बात मम्मा को बताना होगा। The number you have called is currently busy. The number you have called is currently busy. बाबा, ये है डॉक्टर आंटी, सभी की आई। विराट को मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, और फर्क पड़ेगा भी क्यों? उन्होंने तो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर, उन्होंने शादी कर ली, उनका बच्चा भी है। I'm sure उन्हें तो मेरी याद भी नहीं आती होगी। तो उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी। कहानी ढूंढा मैंने उसे। विराट, विराट, विराट बस करो, विराट बस करो। ये क्या हालत बना के रखी है? सही को और विनायक को जाके 1 महीना गुजर चुका है, और ये सच तुम्हें स्वीकारना होगा। आपको सजा मत दो, ठीक है? अगर तड़पाने से वो वापस आ जाएंगे तो मैं भी बैठ जाती हूँ तुम्हारे साथ, और मैं भी अपने आप को सजा देती हूँ। सही कहा है, जा चुकी है सही। अगर रोक लेता तो मेरी बीवी और मेरा बेटा आज मेरे पास होते। सबको पता है मैं खुद को सजा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि उनकी मौत का जिम्मेदार मैं खुद को मानता हूँ। नहीं नहीं गुरु, नहीं नहीं गुरु। तो मेरी प्यारी आई है ना, मुक्ति दे हमारा। नहीं विराट, ऐसी बातें नहीं करते हैं। तकलीफ से मुक्ति दे, नहीं जीना, मार डाल मुझे, ठीक है? मैं अपने आप को मुक्ति देता हूँ। नहीं विराट, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बातें ऐसे मत करो विराट। नहीं विराट, ऐसे मत करो, मत करो। मैं मानती हूँ तुमने अपना बेटा खोया है, हम सब ने हमारा पोता खोया है,
लेकिन हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। सही को रोकने की कोशिश मैंने भी की थी ना, लेकिन वो चली गई। काश सही जिंदा होती तो मैं चाहती उसके सामने और उसे पूछती क्या हक था उसे हमारे बच्चे को हमसे दूर करने का, क्या हक था। सही जिंदा है। लेकिन उसके पास मेरा बेटा विनायक नहीं है, कोई और ही बच्ची है। सच ये है कि आप फिर कभी माँ नहीं बन सकती। अगर आप प्रेग्नेंट हो भी जाएं, तो वो प्रेगनेंसी डिलीवरी तक नहीं पहुंच पाएगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सभी कौन है? और सही की बेटी कैसे हो? विराट ने एक बार भी नहीं पूछा कि सभी कौन है, क्या सभी हमारी बेटी है। मैं ही जानती हूँ, जब सभी इस दुनिया में आ रही थी तो मैं कितनी अकेली थी। उसके बाबा के इस दुनिया में होने के बावजूद वो हमारे साथ नहीं थी। और सभी तो हमेशा अपने बाबा के बारे में पूछती रहती है और मुझ में कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे उसके बाबा के बारे में बताऊं, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैंने ठीक किया जो सभी को उसके बाबा के बारे में नहीं बताया। सभी को नहीं पता उसके बाबा कौन है और मुझे लगता है उसके लिए अच्छा वही होगा उसे ना पता चले कि उसके बाबा कौन है। आपकी डिलीवरी को 3 दिन हो गए हैं, आपको या आपकी बच्ची को देखने कोई नहीं आया? आपकी कोई फैमिली या रिश्तेदार नहीं है? नहीं डॉक्टर। फिर आप अकेले अपनी बच्ची का ख्याल कैसे रखेंगी? रख लूंगी डॉक्टर, मैंने इसे अकेले जन्म दिया है तो अकेले पाल भी लूंगी। और मुझे ना अकेले रहने की आदत है, बस इसे भी अकेले रहने की आदत डाल दूंगी। मैं खुद को इतना काबिल बनाऊंगी, इतनी आत्मनिर्भर बनाऊंगी कि मेरी बेटी को कभी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी आई उसकी हर जरूरत पूरा करेगी, उसे कभी किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। नमस्कार बंधु आणि भगिनींनो। अश्विनी, ये लाइन बहुत ही घिसी पिटी लग रही है। नहीं, बरोबर है। नेता लोगों के भाषण तो ऐसे ही शुरू होते हैं। कैसी रही मीटिंग? मीटिंग अच्छी थी, लेकिन वो लोग टेढ़े हैं, इसलिए 2-3 मीटिंग्स और करनी पड़ेगी उन्हें सीधा करने के लिए। बाकी तो ये समझ लीजिए कि ये केस तो हम ही जीत गए। मस्त मस्त, जीत ही गए हैं तो एक और मीटिंग इसलिए? इससे आगे हमारे व्यापार को और भी ज्यादा फायदा होगा, इसीलिए। लेकिन बेटा तुम्हारा तो नुकसान हो गया। हाँ आई, नुकसान तो हुआ है। मैं वेनु और विराट के साथ जा नहीं पाई, अब कर भी क्या सकते हैं, मेरी किस्मत ही ऐसी है। ऐसे नहीं बोलते बाड़ा। वैसे भी विराट ने कहा है ना तुझसे कि वो जैसे ही वापस आएगा तुझे घुमाने ले जाएगा। काकू, विराट ने ऐसा नहीं कहा है। क्या बातें हो रही है? पत्रलेखा को तो देखो, कैसे नई नवेली दुल्हन वधू ब्राइड की तरह शर्मा रही है। कायगा पत्रलेखा, तुझे याद है ना कितने साल हुए तेरी शादी को, या भूल गई? सोनाली काकू मतलब? हाँ बस जाला सोनाली, इतना मेरी बहू को चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ अरे कब तक ऐसे शर्मा के लाल होती रहेगी? जरा पति को फोन करके पूछ कि जिस काम के लिए वो गया था वो अच्छे से शुरू हुआ या नहीं। अभी पूछती हूँ काकू। अब तो ऐसा लगता है
आई हमेशा गुस्से में ही रहती है। काश कल कुत्ते के पानी पीतने दादी आता है तो मैं आई को वो खिला दूं तो आई का मुंह एकदम ठीक हो जाएगा। लेकिन आई का कोई भरोसा नहीं, वो फिर भी मुझे डांट लगाएगी। से बात नहीं करनी है। माजी आई मुझसे नाराज है। और ये क्या है? क्योंकि आपने मुझे 2 बार डांटा था। अच्छा, तो अब क्या मुझे आपको 2 बार मनाना पड़ेगा? अच्छा ये तो बताओ कि मैंने किया क्या है? आपने किया क्या है? आप हमेशा किट-किट करते रहते हो और आपने मुझे नायक को फोन भी नहीं करने दिया। लेकिन बेटा, आपने देखा ना कि विनायक के बाबा उसे कैसे लेकर गए थे। लेकिन विनायक को नहीं जाना था ना। सही तो कह रही है बच्ची। अगर विनायक के बाबा उसे जबरदस्ती घसीट के ले गए तो इसमें सभी का क्या दोष है? तुम उन दोनों को बात करने दोगी? उनकी दोस्ती के बीच में क्यों आ रही हो? माना जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन इसमें उन दोनों का कोई कसूर नहीं है। ये तो विनायक का फोन आ रहा है। विनायक का फोन। देखा, मैंने उसको फोन नहीं किया था तो उसका ही फोन आ गया। ऐसे ही हमारे फ्लैट की। अभी मैं बात कर लूँ आई। प्लीज आई, प्लीज प्लीज। हेलो विनायक, सुबह तुमने फोन किया। मुझे तुमसे कब से बात करनी थी। मैं भी तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन आज पापा ने ठीक नहीं किया। उनकी तरफ से आई एम सॉरी। तुम हमारे कार के पीछे भाग गई थी, लेकिन बाबा रुके ही नहीं। क्या यार विनायक, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? भाई पापा को सॉरी बोलना चाहिए। और तुम्हें ठीक क्यों नहीं गए थे? पता नहीं सभी, आज पापा को क्या हो गया। वो आज मुझसे ही बात नहीं कर रहे, बहुत गुस्से में है। विराट फोन उठा नहीं रहा है और वीनू का फोन बिजी आ रहा है। अब मैं क्या करूं? गुस्से में तो मेरी आईपी है, फिर भी वो मुझसे बात कर ली है। तुम तुम्हारे पापा से पूछो ना, उनको क्या हुआ है। इतने गर्ल्स ऑफिसर कैसे बन गई है? मुझे तो पापा से बात करने में भी डर लग रहा है। अच्छा होता अगर आई हमारे साथ होती। विराट अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ गए, शादी भी कर ली। किससे? विराट कहाँ हो तुम? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हाँ पतलिका। विराट कहाँ हो तुम? कितना टाइम लगा दिया तुमने फोन उठाने में? तुम लोग ठीक से तो पहुंच गए ना? और वीनू का इलाज शुरू हुआ कि नहीं? नहीं, इलाज शुरू नहीं हुआ है। क्यों? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? उस डॉक्टर ने मना कर दिया क्या? नहीं, वो सही। सही? विराट, तुमने सही का नाम क्यों लिया? नहीं, वो मेरा मतलब था कि हम वीनू का इलाज सही तरीके से करवाएंगे ना, लेकिन आज उसका इलाज शुरू नहीं हुआ है। ओह, अच्छा। विराट,
तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। वो सफर करके आया ना, थक गया हूँ बस। ठीक है तो तुम आराम कर लो। और वीनू कहाँ है? सो गया। ऐसे कैसे सो गया? वीनू मुझसे कितना भी दूर क्यों ना चला जाए, वो मुझसे बात किए बिना सोता नहीं है विराट। और मेरे पास उसका मिस कॉल भी आया था, और अब मैं उसे कॉल कर रही हूँ तो उसका फोन लग नहीं रहा है। अगर वीनू ने पत्रलेखा से बात की तो वो उसे सब बता देगा। हेलो विराट, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हाँ वीनू सो गया है, थक गया ना इसलिए। वो कम से कम मुझे मैसेज तो कर ही देता है। आज पूरा दिन हो गया उसने मुझसे बात नहीं की। आई होप विराट सब कुछ ठीक है। विराट, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मैंने कहा ना सब ठीक है पत्रलेखा, सब कुछ ठीक है यहाँ पर। मैं भी ठीक हूँ, वीनू भी ठीक है, हम बस थक गए। मैं कल फोन करूंगा, ठीक है? बाय। ठीक है, बाय। क्या म्हणताय? सब ठीक है ना? हाँ, वो विराट थोड़ा थक गया है, इतना लंबा जर्नी था ना इसलिए। अच्छा, पर फिर इलाज, चिकित्सा, ट्रीटमेंट शुरू हुई या नहीं? नहीं, वो नहीं। का? डॉक्टर शायद आज बिजी थी इसलिए नहीं हो पाया, तो कल से शुरू होगा। वो सब ठीक है, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं आई, मैं बस वीनू और विराट के बारे में ही सोच रही थी। अरे छोड़ो ना, वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, तुम बस अपना ख्याल रखो। जाओ मुँह हाथ धो के आओ, मैं रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। वैसे भी आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत थका देने वाला था, इतनी सारी मीटिंग्स, एक के बाद एक काम, थक गई हो ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि विराट ने फिर से सही का नाम लिया था। मेरे और मेरी बेटी के बीच किसी तीसरे की जगह नहीं, विराट की भी नहीं। सही। क्या हुआ? तेरा चेहरा ऐसा बुझे हुए दिए की तरह है, मतलब ठीक है ना सब? हाँ मैं ठीक हूँ। सही बताना क्या हुआ? वो गुलबिया ने फिर से कुछ किया क्या? मैं तेरी वजह से शांत हूँ, तू सिर्फ बोल, मैं उसको सीधा करता हूँ। बहुत नाटक हो गया मैंने उस पहले गुलबिया भी का। जगताप तुझसे कहा है, फिर कह रही हूँ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ। ना तेरी मदद की जरूरत है, ना किसी और की मदद की जरूरत है। अच्छा सुन, मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया था कि मैं सुबह शहर जा रहा है छवि के लिए और तेरे लिए कुछ लाना है तो बोल, फिर मैं लेके आता हूँ। मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद जाके ले आऊंगी, मैं कर सकती हूँ इतना। देख सही, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं तेरे साथ जो क्या है वो मैं बदल नहीं सकता, और तो शायद कभी मेरे को अपना दोष भी नहीं मानेगी, जो सही है। लेकिन मैंने तुझे पहले भी कहा है और तेरे को मैं अभी भी बोलता हूँ, कुछ भी हो जाए तेरे बाजू में खड़ा है, तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। वक्त का खेल भी कितना अजीब होता है ना। सही, जिस इंसान ने तुझे इतने दर्द दिए, तेरी जिंदगी पूरी बर्बाद कर दी, इतना कुछ छीन लिया तुझसे, लेकिन आज वो इंसान तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और एक तरफ विराट जी, आज इतने सालों बाद तेरी जिंदगी में वो लौटे, लेकिन उन्होंने तुझसे बात तक नहीं की, कुछ नहीं कहा उन्होंने तुझसे। मौसी, आप विराट को और जगताप को एक तराजू में तोल भी कैसे सकती हो? हाँ, आज विराट ने मेरे साथ जो किया है उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन अभी मुझे सबसे ज्यादा चिंता
सिर्फ एक ही इंसान की है, वो नन्हा सा बच्चा विनायक।